नमस्कार। आप सभी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी छात्र अपने स्वाध्याय में तन्मयता के साथ प्रवृत्त होंगे। यथाशीघ्र आप सभी छात्रों को अध्ययन का फल प्राप्त हो, इसी आशा के साथ हम आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। हमारा विषय है महाकवि कालिदास। पिछली कक्षा में भी हम चर्चा किए थे महाकवि कालिदास के बारे में, विशेष करके महाकवि कालिदास का जीवन परिचय, उनका जन्म स्थान, उनका समय और किस प्रकार उनको कवित्व की सिद्धि हुई, कवित्व शक्ति की प्राप्ति हुई। इन सभी विषयों के बारे में हम चर्चा किए पिछली कक्षा में। तो आज हम दूसरा भाग जानेंगे। महाकवि कालिदास की उपाधियां, उनको कौन कौन सी उपाधि प्राप्त है, प्रशस्ति संस्कृत साहित्य जगत में न केवल भारतवर्ष में अपितु समग्र विश्व में महाकवि कालिदास की ख्याति किस प्रकार प्रसारित हुई है, और काव्यगत विशेषताएं, महाकवि कालिदास के महाकाव्य, नाटक, गीति काव्य इत्यादियों में कौन कौन से काव्य तत्व हैं, कौन कौन से अलंकार तत्व सन्निविष्ट हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उनकी महाकवि कालिदास की कृतियां, कौन कौन सी रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं और बहुत सारे गौण रचनाएं भी हैं, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले महाकवि कालिदासस्य उपाधि, यहाँ पर आएगा उपाधि या उपाधयः। तो कौन कौन सी उपाधियां मिली है महाकवि कालिदास को? कवि कुलगुरु कहा जाता है। कवि कुलगुरु कालिदासः, यह उपाधि किससे मिली है? जयदेव। जयदेव कौन है ये जयदेव? प्रसन्न राघव से रचयिता, प्रसन्न राघवम इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता जयदेवः। उन्होंने कवि कुलगुरु ये उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद दीपशिखा, दीपशिखा कालिदासः, ये उपाधि इनको रघुवंश महाकाव्य से मिली है। रघुवंशम, छठा सर्ग और 67 नंबर श्लोक में कहा गया है ये दीपशिखा कालिदास। या उस श्लोक में जो वर्णन है, उसी वर्णन के अनुसार कालिदास को दीपशिखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद रघुकारः, रघोः कारः, रघुवंशस्य कारः रघुकारः, ये भी किसी विद्वान ने ये उपाधि दिया है कालिदास को। और उपमा सम्राट कहा जाता है कालिदास को। पुनश्च सरस्वत्याः वरदपुत्रः, सरस्वती जी का, माता भगवती वाग्देवी सरस्वती का वरद पुत्र कालिदास। और इसके बाद कविता कामिनी विलासः, कविता कामिनी विलास इसी नाम से भी प्रसिद्ध हैं महाकवि कालिदास। और भी बहुत सारी उपाधियां हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, विलियम शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। कौन कहते हैं ये? विलियम
शेक्सपियर। कौन कहते हैं? सर मोनियर विलियम। सर मोनियर विलियम्स जी का कहना है कि महाकवि कालिदास शेक्सपियर जैसा हैं और उनको शेक्सपियर की उपाधि प्रदान की है। इसके बाद सन ऑफ द सॉन्ग, महाकवि कालिदासः संगीतस्य पुत्रः, संगीत का पुत्र, संगीत का बेटा। कौन कहते हैं? स्लेगल महोदयः। स्लेगल। स्लेगल महोदयः वदति सन ऑफ द सॉन्ग। इसके बाद कालिदास इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन पोएट्री। भारतीय साहित्याकाशस्य उज्ज्वलतम ज्योतिष्कः। अगर समग्र भारतीय साहित्य को एक आकाश के रूप में अगर हम परिणत करेंगे या आकाश के रूप में अगर हम देखेंगे तो उसी आकाश में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, उज्ज्वलतम ज्योतिष्क, वह कौन है? महाकवि कालिदास। किसकी उक्ति है? कौन कहते हैं? प्रोफेसर लासन। प्रोफेसर लासन महोदयस्य उक्ति। तो इस प्रकार बहुत सारी उपाधियां हैं, उपाधि या उपाधयः। क्लियर? तत्पश्चात महाकवि कालिदासस्य प्रशस्ति, प्रशस्तयः। प्रशस्ति, यश, उनका यश किस प्रकार समग्र विश्व में प्रसारित है, उनको किस प्रकार प्रशंसा की जाती है, देख सकते हैं। यहां पर विद्वान लोग कहते हैं, कह इह रघुकारे न रमते। कह, ऐसा कौन व्यक्ति है, इह, इस संसार में, रघुकारे, रघुकारः रघुवंशस्य कर्ता, रघुवंशस्य रचनाकारः रघुकारः, न रमते, रमण नहीं करता है, या इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि महाकवि कालिदास को पसंद न करता हो। अर्थात सभी महाकवि कालिदास को पसंद करते हैं। उनकी जो काव्य कविताएं हैं, उन काव्य कविताओं में रम जाते हैं। इस प्रकार प्रशस्ति है। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणः। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार है। तो कौन कहते हैं ये? उपमा कालिदासस्य, ये उपाधि व इस प्रकार की प्रशस्ति किससे मिली है? कौन करते हैं ऐसी प्रशंसा? उद्भट्टः। महाकवि उद्भट्टः कहते हैं। तत्पश्चात भासोहासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः। क्या है उक्ति? भासोहासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः। क्या तात्पर्य है इसका? भासोहासः, महाकवि जो भास हैं, उनकी कथाओं में, उनकी रचनाओं में, काव्यों में हासः, हास्य कथा देखने को मिलती हैं। और कवि कुलगुरु कालिदासः, कालिदास की जो कथाएं हैं उनमें विलासः, विलास देखने को मिलते हैं। विलास मतलब विलास नाम अत्र
प्रेम वृत्तांत, विलास नाम श्रृंगार, विलास नाम ऐश्वर्यम। इस प्रकार ये सभी देखने को मिलते हैं। किनके? महाकवि कालिदास के काव्यों में। ये उक्ति किसकी है? पहले भी बताया गया, जयदेवः प्रसन्न राघव नाटक की, ग्रंथ की रचयिता। ठीक है। इसके बाद निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंजरीष्वेव जायते। निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, सूक्ति दीर्घ होगा, सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंजरीष्वेव जायते। इस श्लोक का तात्पर्य यही है, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु। जिस प्रकार वृक्षों में फल लगने से पहले सबसे पहले क्या आती हैं? मंजरियां स्वतः एवं उत्पन्न होती हैं। क्या? मंजरी कब आती हैं? फल लगने से पहले स्वतः अपने आप प्रस्फुटित हो जाती हैं, मंजरियां लग जाती हैं वृक्षों में। उसी प्रकार महाकवि कालिदास जो हैं, काव्य कविताओं के रचना से पहले ही सूक्तियां स्वतः एवं उनके मुख से उत्पन्न हो जाती हैं। महाकवि कालिदास के काव्यों में काव्य सौंदर्य स्वतः एवं अनायास अपने आप ही आ जाती हैं। इस प्रकार की उक्ति किसकी है? महाकवि बाणभट्टस्य। महाकवि बाणभट्ट इस प्रकार कहते हैं। इसके बाद सबसे इंपोर्टेंट, संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यम यम व्यतियाय पतिंबरासा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भाव सस भूमिपालः। रघुवंश महाकाव्यस्य रघुवंशम छठा सर्ग, श्लोक संख्या 67। पहले भी चर्चा किए उपाधि के समय, यहां पर विस्तृत। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम यतियाय पतिंबरासा। इंदुमती का स्वयंवर सभा, बहुत सारे राजाएं, अनेक राज्यों के राजाएं उपस्थित हैं, बिल्कुल पंक्ति में खड़े हुए हैं, और इंदुमती वर्णमाला लेके आगे 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 चल रही है। एक के बाद एक राजाओं को अतिक्रम करते हुए इंदुमती अपने मार्ग में आगे चल रही हैं। तो उसी समय महाकवि कालिदास का अलौकिक वर्णन, अद्वितीय वर्णन देखिए किस प्रकार। संचारिणी दीपशिखा, संचारिणी दीपशिखा एव, समय रात्रि का है और राजमार्ग में एक दीपशिखा आगे 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 चल रही है। दोनों तरफ अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, प्रासाद हैं। जब दीपशिखा अपने मार्ग पर आगे चल रही है तो उसका जो प्रकाश है जब उन प्रासादों के ऊपर पड़ता है तो वह प्रासाद उद्भासित होते हैं, ज्वाजल्यमान हो जाते हैं। और जब दीपशिखा आगे 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 चलती है और वो अट्टालिकाएं, वो राजप्रासाद जब पीछे रह जाते हैं तो वो क्रमशः अंधेरा छा जाता है उन प्रासादों में और वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। उसी प्रकार जब इंदुमती पंक्तियों में दंडायमान हैं अनेक राज्यों के राजा और वो वर्णमाला लेकर आगे आगे चल रही है,
तो उनके सामने जो राजाएं हैं उनका मुख तो उद्भाषित है, लेकिन पीछे जिन जिन राजाओं को अतिक्रम करते हुए आगे चलती हैं इंदुमती, तो पीछे जो राजाएं रह जाती हैं उनका मुख बिल्कुल काला पड़ जाता है, उनके मुखमंडल में अंधेरा छा जाता है। किस प्रकार? जैसे कि एक दीपशिखा मार्ग में चलते हुए जिन राजप्रासादों को पीछे छोड़ जाती है, उन राजप्रासाद काले पड़ जाते हैं, उन्हीं प्रासादों में अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार जो राजा पीछे रह जाते हैं उनके मुखमंडल में अंधेरा छा जाता है। तो ऐसा अद्वितीय वर्णन महाकवि कालिदास का है, और ऐसे वर्णना के कारण उनको दीप शिखा की उपाधि प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद आगे मेघे माघे गतम वयः। मेघे नाम मेघदूतम, मेघदूते महाकाव्य। माघे, माघे नाम माघ काव्यम, महाकवि माघ का जो काव्य है, क्या है काव्य? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम महाकाव्यम। इन दोनों काव्य का अध्ययन से क्या होता है? गतम वयः, समग्र वयः, समग्र मानव जीवन समाप्त हो जाता है। मेघ काव्य में या मेघदूत में और शिशुपाल वधम जो माघ काव्य में है, जितने सारे भी तत्व इसमें वर्णन हुए हैं, इन काव्यों का जो काव्य सौंदर्य है, इसको आस्वादन करने में, उसको आत्मसात करने में समग्र वयः समाप्त हो जाता है, लेकिन विषय कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार की महानता है इन काव्यों की। मेघे माघे गतम वयः किसकी उक्ति है? मल्लिनाथः, मल्लिनाथस्य उक्ति। ठीक है, इसके बाद काव्येषु माघः कवि कालिदासः। काव्यों में माघ काव्य या शिशुपाल वध महाकाव्य और कविषु कालिदासः श्रेष्ठः कः वदति? घटकर्परः वदति। घटकर्परः इसके उक्ति है। तत्पश्चात पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावाद् अनामिका सार्थवती बभूव। बहुत सुंदर श्लोक, अत्यंत प्रसिद्ध। यह जो श्लोक है, यह जो पद्य है, कालिदास की प्रशंसा करती है। संस्कृत साहित्य जगत में या कवियों में कालिदास का क्या स्थान है, इसको प्रदर्शित करता है यह पद्य। जैसा कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, प्राचीन कवियों की गणना के संदर्भ में, गिनती के संदर्भ में, जब हम गिनती करते हैं प्राचीन कवियां कौन कौन से हैं और कौन कवि सर्वश्रेष्ठ है, कितने नंबर पे कौन सा कवि आता है, जब हम गिनती करते हैं कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, सबसे पहले किसका स्थान आता है? कालिदास का। जब हम कुछ गिनती करते हैं इधर से 1 2 3 4 5 इसी प्रकार, ये अंगूठी है, उंगली है कौन सी? कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, वृद्धांगुली, इस प्रकार उंगलियों के नाम है। तो कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, कनिष्ठिका सबसे पहले जब हम गिनती करते हैं किनका स्थान है? ये है कालिदास।
हम सबसे पहले गिनती करते हैं। महाकवि कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। यह उंगली का नाम क्या है? कनिष्ठिका। इस उंगली का नाम अनामिका। अनामिका शब्द का अर्थ क्या है? जिसका कोई नाम नहीं होता है, इसको हम कहते हैं अनामिका। अर्थात कनिष्ठिका, इसमें कालिदास का नाम आता है और उनके समान कालिदास के अतिरिक्त और कोई दूसरा कवि है ही नहीं, श्रेष्ठ कवि, उत्तम कवि। इसलिए ये जो अंगूठी है इसका नाम है अनामिका। अर्थात कोई दूसरा कवि यह स्थान नहीं ले सकता। अनामिका सार्थवती बभूव। ये जो अंगूठी का नाम, उंगली का नाम अनामिका है, यह नाम सार्थक है, क्योंकि कालिदास के समान कवि आज तक संसार में हुए नहीं हैं। और यह भी उक्ति किसकी है? यह उक्ति है मल्लिनाथस्य। मल्लिनाथ एक प्रसिद्ध टीकाकार, संस्कृत साहित्य जगत के बहुत सारी टीकाओं का रचना उन्होंने की है। उनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध टीकाएं हैं। ठीक। इसके बाद और एक पद्य। पुनश्च कालिदास कविता नवम्बयः माहिषं दधि शर्करं पयः शारदेन्दुरबला च कोमला स्वर्ग सौख्यमुपभुज्यते नराः। ठीक। कालिदास कविता नवम्बयः माहिषं दधि शर्करं पयः। कालिदास की जो कविताएं हैं किस प्रकार? नवम्बयः, सर्वदा यौवन से परिपूर्ण, नव यौवन से परिपूर्ण होती है कालिदास की कविता। माहिषम दधि शर्करम पयः। माहिष दधि अर्थात भैंस, जिसको हम बोलते हैं बुफालो अंग्रेजी में। भैंस की दूध से बना हुआ दही जैसा, दही जैसा है क्या महाकवि कालिदास की कविता। वो दधी किस प्रकार? शर्करम, शर्करा युक्त, मधु से युक्त, स्वीटनेस, उसी प्रकार है महाकवि कालिदास की कविता। माहिष दधि शर्करम पयः, इसलिए कहा गया है। अत्यंत मीठा उनके जो काव्य कविताएं हैं, मिठास भरे हुए हैं उसमें। तत्पश्चात शारदेन्दुरबला च कोमला। कालिदास की कविता किस प्रकार है? शारदेन्दुरबला, शरदकालीन इंदु के समान, चंद्रमा के समान, अत्यंत कोमल, अत्यंत कोमलता भरी हुई है। अर्थात अत्यंत सरल तरीके से, सहज तरीके से हम महाकवि कालिदास के काव्यों को समझ सकते हैं, या समझना बहुत आसान है। अत्यंत कोमल है, किस प्रकार? शारदेन्दु, शरतकालीन इंदु के समान, चंद्रमा के समान अत्यंत कोमल है। इसके बाद स्वर्ग सौख्यमुपभुज्यते नराः। कालिदास के जो काव्य कविताएं हैं उनके अध्ययन से मानो समग्र स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग का जो सुख है उसी सुख को हम आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं। क्या करने से? महाकवि कालिदास के जो काव्य कविताएं हैं उन काव्य कविताओं के अध्ययन से। तो इसी प्रकार का महत्व रखता है यह। और यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है उद्भट्ट की। उद्भट्ट। ठीक है। इसके पश्चात ऐश्वर्यम यदि वांछति प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम
ऐश्वर्यम यदि वांछति, हे सखा, हे मित्र, यदि आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो, प्रेम परिपूर्ण होना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? शाकुंतलम श्रव्यताम, महाकवि कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, इस नाटक का आप अध्ययन कीजिए, आपको सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। इस प्रकार की प्रशस्तियां महाकवि कालिदास के बारे में अनेक विद्वानों का है, अनेक समालोचकों का, ऐतिहासिकों का मत है। हाँ, और एक लगभग सभी परिचित होंगे, पुष्पेषु जाति नगरेषु काशी, नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णुः, नदीषु गंगा क्षितिपेषु रामः, काव्येषु माघः कवि कालिदासः। पुष्पेषु जाति, जाति पुष्प श्रेष्ठ है। नगरों में काशी, नारीषु रंभा, नारियों में रंभा, पुरुषों में विष्णु, नदीषु गंगा, नदियों में गंगा, क्षितिपेषु रामः, राजाओं में राजा राम, काव्येषु माघः, काव्य में माघ काव्य, शिशुपाल बद्ध महाकाव्य, और कवि कालिदास, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार उनकी प्रशस्ति, उनका यशगान, गुणगान होता है। हाँ, इसका पाठ भेद भी पाया जाता है। जो फर्स्ट लाइन है, पुष्पेषु मल्ली और नगरेषु दिल्ली, इस प्रकार पाठ भेद भी मिलता है। ठीक है, तो कालिदास की प्रशस्ति, गुणगान इस प्रकार करते हैं। अभी कालिदास की जो काव्य कविताएं हैं उनकी विशेषता हम देखते हैं। अस्पृष्ट दोषा नलिनीव दृष्टा, हाराबलीव ग्रथीता गुणोघै, प्रियांकपालीव विमर्द हृद्या, न कालिदासादपरस्य वाणी। विद्वानों का अभिमत, किसी व्याख्याकार ने इस प्रकार की व्याख्या करते हुए महाकवि कालिदास की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, काव्य का जो सौंदर्य है, उसी सौंदर्य के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं? अस्पृष्ट दोषा नलिनी बदृष्टा। अस्पृष्ट दोषा, दोष रहिता। कालिदास की जो काव्य कविताएं हैं उनको दोष कभी स्पर्श नहीं करता है। काव्य के जो दोष होते हैं, अलंकार शास्त्र में आप पढ़े होंगे, श्रुति कटु दोष इत्यादि इत्यादि बहुत सारे दोष हैं। ऐसे दोष कालिदास के ग्रंथों में, काव्यों में नहीं मिलता है। किस प्रकार? नलिनी बदृष्टा, नलिनी जैसा, नलिनी अर्थात पद्म, पद्म को जिस प्रकार दोष, दोष नाम रात्रि स्पर्श नहीं कर सकता। हम जानते हैं सूर्य उदिते पद्मः विकसति, रात्रि में पद्म पुष्प विकसित नहीं होता है। उसी प्रकार महाकवि कालिदास की जो काव्य कविताएं हैं उनको दोष स्पर्श नहीं कर सकता। हारावली व ग्रथिता गुणोघै। हारावली, हार सदृश, माला सदृश, जिस प्रकार पुष्पों के समाहार से एक माला की प्रस्तुत की जाती है, उसी प्रकार गुणोघै विविधानाम गुणानाम माध्यमेन, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, इन सभी गुणों से समन्वित संयुक्त एक हार की तरह है, माला की तरह है महाकवि कालिदास की कविता। प्रियांक पालेब विमर्द हृदया, प्रियांक प्रियायः अंक सदृशः, प्रेमिका का गोद जैसा महाकवि कालिदास की कविता। प्रिया के गोद में, प्रेमिका के गोद में जिस प्रकार आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार कालिदास के काव्यों के अध्ययन में भी उसी प्रकार का आनंद प्राप्त होता है।
न कालिदासाद परस्य वाणी, और कालिदास जैसा, कालिदास की जो वाणी है ऐसी वाणी अन्य किसी भी कवि का नहीं हो सकती करके ऐसे वर्णन प्राप्त होता है। और भी काव्यगत जो विशेषताएं हैं, अलंकार, महाकवि कालिदास के काव्य में हम जानते हैं उपमा कालिदासस्य, यद्यपि बहुत सारे अलंकार हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं, फिर भी उपमा सम्राट के रूप में कालिदास प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य। रीति ही, रीति के संदर्भ में वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास विशिष्यते, कालिदास वैदर्भी रीति का प्रयोग ज्यादातर करते हैं अपने काव्यों में। उसी तरह गुण, यहाँ पर हम तो देखें विभिन्न जो गुण है, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण इत्यादि, फिर भी ज्यादातर माधुर्य गुण मिलते हैं। माधुर्य गुण का प्रयोग से कालिदास सिद्धहस्त हैं। तथैव छंदः, यद्यपि अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है, फिर भी उपजाति छंद और अनुष्टुप छंद का ज्यादातर प्रयोग देखने को मिलता है। क्लियर? तो यही है काव्यगत विशेषता या काव्य सौंदर्य महाकवि कालिदास के। तत्पश्चात हम देखते हैं कृतयः, महाकवि कालिदास के कौन कौन सी कृतियां, मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक तो श्रव्य काव्यानि, श्रव्य काव्य केवलम श्रवणं कृत्वा एव वयं काव्यानंदम प्राप्नुमः, काव्य सौंदर्य का आस्वादन करेंगे। एक तो रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभव महाकाव्यम। दृश्य काव्यानि कानि कानि, दृश्य काव्यम नाटक, जिसको दर्शन के माध्यम से या दर्शन करके रंगमंच इत्यादियों में हम दर्शन करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये जो 3 दृश्य काव्य या 3 नाटक, और गीत काव्यम या खंड काव्यम जो है ऋतुसंहारम एवं मेघदूतम, ये है 2 खंड काव्यम। गीत काव्यम इसको हम कहेंगे, ऋतुसंहार और मेघदूतम। ठीक। और इसी के साथ कुछ गौण रचनाएं भी हैं जो कि कालिदास की रचनाएं हैं ऐसा माना जाता है। इतने सारे ग्रंथों का नाम, रचनाओं का नाम आप देख सकते हैं। श्रुतबोधः, बोधः, कालीस्तोत्रम, अम्बास्तवः, सेतुबंधः, कल्याणस्तवः, घटकर्परः, चर्चास्तवः, रत्नकोशः, ये सब कालिदास की गौण रचनाएं। गंगाष्टकम, नलोदयम, नवरत्नमाला, लक्ष्मीस्तवः, लघुस्तवः, पुष्पबाण विलासः, मकरंदस्तवः, वैद्यमनोरमा, राक्षस काव्यम, दुर्घट काव्यम, विद्वद विनोद काव्यम, वृंदावन काव्यम, शुद्धि चंद्रिका, श्रृंगार तिलकम, श्रृंगार रसाष्टकम, श्रृंगार रसा काव्यम, श्रृंगार सार काव्यम, श्यामलाष्टकम, वृंदावन काव्यम, महापद्य सटकम, श्यामला दंडकम, सप्तश्लोकी रामायणम, काव्य नाटकालंकारः, चंडिका दंडक स्तोत्रम, कुंतलेश्वर दैत्य काव्यम। इस प्रकार महाकवि कालिदास के अनेक और भी रचनाएं हैं, लेकिन इन सभी रचनाओं को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती है। और समालोचकों का, समीक्षकों का यह भी मत है, तो ये सभी जो रचनाएं हैं, और भी कई कालिदास के नाम से दूसरे भी कवि हैं, और उन कवियों का भी रचना यह हो सकती है करके
समालोचक समीक्षक मत प्रदान करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें ध्यान में रखना है ये कालिदास के गौण रचनाएं इस प्रकार हैं करके। और मुख्य रचनाएं कितनी? 2 महाकाव्य जो कि श्रव्य काव्य के रूप से जानते हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम। 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। और 2 खंडकाव्य, मेघदूतम एवं ऋतु संहारम। ये जो 7 रचनाएं हैं अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध रचनाएं। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमें ज्ञात हुआ महाकवि कालिदास की प्रशस्ति, उपाधियां, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषता इत्यादि। तो आप सब संलग्न होइए अपने अध्ययन में। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, ताकि आने वाले दिनों में जो कुछ भी वीडियो यूट्यूब में डाला जाएगा तो आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो और आप अधिक से अधिक लाभान्वित हों। इसी आशा के साथ आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में बहुत जल्द, अगले श्लोक के साथ उपस्थित होंगे। नमो नमः।